बीटीसी का डिस्कस करें हम यहाँ पर, तो बीटीसी में देखो हमारे मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये सब जो आप लेवल्स देख रहे हो वो जस्ट सिंपली क्या है कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए और यहाँ पर मैं इंट्राडे जो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बीटीसी ने डायरेक्ट इसको ब्रेक के बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था, लेवल था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहीं से एक बाउंस बैक देखने को हमें मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं सॉरी बीटीसी का, बिटकॉइन का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इथेरियम का कि किस तरीके से हम दोनों इंडिसेस में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है कहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है और कहाँ से हम एंट्री और एग्जिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एंट्री और एग्जिट का। देखो बिटकॉइन यहाँ पर 15वें टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें और चार्ट को थोड़ा सा हम इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन 60,000 लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड जब मार्केट कर रहा है तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। अक्सर जब भी मार्केट किसी एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड करता है जैसे 60 के लेवल या 61,000, 62,000 या 70, 80, 90 या 100 जो भी लेवल है, अगर उस लेवल पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है। वहाँ पे मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर मार्केट हमेशा बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी और मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, सबसे ज़्यादा चांसेस यही रहता है, ठीक। अब देखो मार्केट जैसे इस लेवल के पास है तो देखो 59,000 लेवल पे, 60,000 लेवल पे कितने ज़्यादा बड़ी बड़ी हमें यहाँ पे कैंडल्स बनती हुई देखने को मिल रहा है। ये कितनी ओलाटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले आप देखो मार्केट का जो कैंडल है, जो भी कैंडल बन रही थी वो कितना छोटी-छोटी, अब इसके बाद देखो कैंडल कितनी बड़ी-बड़ी हमें यहाँ पे कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं फँस जाते हैं और उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ पर और कैसे यहाँ पे एंट्री प्लान करना चाहिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर फिलहाल बिटकॉइन में एक अपसाइड का प्राइमरी ट्रेंड के बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड के डिस्कस करें तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक। तो एंट्री और एग्जिट हमें किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है। अब एंट्री और एग्जिट का अगर डिस्कस करें तो एक इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, अगर इस कैंडल का अगर हम रेंज अगर देखा निकाला जाए तो ऑलमोस्ट एक ही कैंडल 15वें टाइम फ्रेम पे 2% का मतलब $1160 का ये कैंडल बना हुआ है। मतलब समझ सकते हो कितना वोलेटाइल है इसमें। तो एंट्री हम कैसे यहाँ प्लान करें। अब मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के बाद मार्केट डायरेक्ट सेलिंग और अपसाइड इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। मार्केट अब जो मोमेंटम कर सकता है वो इसमें अब इस कैंडल के ही अंदर यहाँ पे मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। जब भी मार्केट इतनी बड़ी मोमेंटम करती है तो फिर उसके बाद मार्केट में साइडवेज आने का चांस सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी निकल के आएगा अपसाइड में। अपसाइड का जो लेवल है हमारे लिए, ठीक है, अपसाइड का जो लेवल है 60,717 का लेवल और वहीं पर डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल है वो 59,541 का लेवल है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री के लिए आपको दो लेवल यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले जो अप साइड का इस कैंडल का हाई और इस प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। वहीं पर डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो से लेकर इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा उस कैंडल का लो, मार्केट इसके बीच में जब तक है तब तक तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही मार्केट इस लेवल यहाँ से मोमेंटम करते हुए इस लेवल तक जाएगा तो हमारा काम ये रहेगा कि जैसे मतलब पेशेंस तरीके से हमें यहाँ पर बैठना है और बस इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद जब दोबारा इस लेवल के अंदर आए तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करना है और टारगेट यहाँ तक रखना है। और सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ट्रैप करेगा, सभी का साइकोलॉजी ये रहेगा कि मार्केट अभी क्या है कि इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद हम उस बड़ी कैंडल का हाई और लो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे उसका ब्रेकआउट होगा सभी लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और तुरंत यहाँ पे मार्केट उनका एक्सेलरेट करेगा और मार्केट तुरंत तरीके से तगड़ा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। अगर मार्केट इस पर यहाँ पे मोमेंटम नहीं करता है क्योंकि चांसेस यहाँ पे 50% का है, बट सबसे ज़्यादा जो चांसेस है मार्केट इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करके मार्केट रिवर्सल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहेगा और टारगेट यहाँ तक फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। और यहीं पर अगर मार्केट डायरेक्ट इसको अगर यहीं पे ब्रेक करता है तो फिर हमारा काम रहेगा इस लेवल से रिवर्सल का, जैसे इसके अंदर आता है फिर हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
तो आप लोग बीटीसी में इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो आज के दिन। और वहीं पे चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का। और इथेरियम में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है, कैसा, बिटकॉइन के जैसा। इसमें भी एक बड़ी सी कैंडल के अंदर ही हमें इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है, इस कैंडल का जो हाई है, ये हमारे लिए क्या है कि इस कैंडल का हाई से लेकर लो तक हमारे लिए क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा। और वहीं पे अगर सपोर्ट का डिस्कस करें तो सपोर्ट इसमें हमारे लिए इस कैंडल का लो से लेके ये जो इतना बेस का फॉर्मेशन हुआ है, अब यहाँ तक का हमारे लिए क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। ठीक, इस तरीके से हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। आप एक बार इन दोनों लेवल को देख लो। लेवल्स जो है हमारे लिए 1569.60 से लेकर यहाँ पर 1567.38 तक हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। और वहीं पर अगर डिस्कस करूँ मैं रेजिस्टेंस का, तो 1588.61 से लेकर 1585.30 तक हमारे लिए एक जो जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहीं पर अगर मैं डिस्कस करूँ डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी यहाँ पर सबसे पास में निकल के आएगा, जो कि अक्सर आपको पता ही है कि मार्केट हमारे डेस्टिनी को जरूर से वहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। 1594.51 का जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है यहाँ पर 1563.54 का जो लेवल है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना छोटा डेस्टिनी क्यों दे रहा हूँ। गाइस, ज़रूरी ये नहीं कि हर दिन हम बड़ा टारगेट वहाँ पे अचीव करें। कभी-कभी हमें छोटा टारगेट या ट्रेड ना करना ही उचित रहता है मार्केट में। तो फिलहाल मार्केट जब तक इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी सेम अप्लाई होगा इसमें भी, इथेरियम में जो हम साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं बीटीसी में, क्योंकि मार्केट सेम सिनेरियो कर रहे हैं इथेरियम में जैसा बीटीसी में यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए हमारे लिए जो डेस्टिनी है वैसा ही रहेगा। और साइकोलॉजी क्या है, सभी का साइकोलॉजी ये रहेगा कि मार्केट इतना देर इसके अंदर ट्रेड करने के बाद जैसे ब्रेक किया मार्केट में एक एक्सप्लॉइट हमें देखने को मिलेगा। बट वैसा चांसेस बहुत ही कम रहता है। जैसा सब सोचते हैं वैसा मार्केट ना करके मार्केट उनके अगेंस्ट यहाँ पे करता है। तो हमें वैसा करना है जो लोग नहीं सोचते उस तरीके का। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब इस लेवल पे मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने बेस का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब इस पर देखो जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है डायरेक्ट हमारी एंट्री प्लान होगी और टारगेट यहाँ तक, और ये यहाँ से मोमेंटम करते हुए अपसाइड जाता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अपसाइड ना बैठकर रिवर्सल का सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। और यहीं पे अगर मार्केट उस हमारे सेटअप के बेसिस पर तुरंत रहता है, अब देखो मार्केट में यहाँ पे सडन हमें यहाँ पे शेलिंग देखने को मिल रहा है। अब ये अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, 15 टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं और 5 टाइम फ्रेम पर हम वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। जैसे अगर इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, अभी 8 मिनट बचा हुआ, और इसको जैसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमारी एंट्री होगी एसएल यहाँ पर और टारगेट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इथेरियम में प्लान करेंगे। और अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, सडन यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे और रिवर्सल स्ट्रेटजी का यहाँ पर हम यूज करेंगे और रिवर्सल प्लान हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो जोन मार्क करने का यही बेनिफिट रहता है कि अब देखो यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तुरंत आप यहाँ पे ट्रैप होते, सेल साइड के लिए बैठते हो, तुरंत आपका यहाँ पे एसएलयूट होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें जोन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना और उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ट्रेडर्स आप लोग इथेरियम और बीटीसी में इस तरीके से आज के दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।